गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रियल नंबर का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इस चैप्टर में क्या है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम बताते चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ये क्वेश्चन पढ़िए, फिर रियल नंबर से टेंशन खत्म। ऐसे फिर हम पॉलिनोमियल का भी क्वेश्चन डाल देंगे और स्टार्ट करते हैं। पहले एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि इसका फुल फॉर्म में हाईएस्ट है और इसके फुल फॉर्म में लीस्ट है। ये फैक्टर की बात कर रही है और ये मल्टीपल है। पहले फैक्टर और मल्टीपल को समझिए, फैक्टर क्या होता है। अगर हम आपसे पूछ दें कि 4 का फैक्टर क्या है, तो 4 को कौन कौन सा टेबल डिवाइड कर सकता है उसको फैक्टर बोलते हैं। जैसे पहला फैक्टर कौन है, तो 1 को सबको फैक्टर सबको डिवाइड कर सकता है। 2 और इटसेल्फ 4 इसको डिवाइड कर सकता है। ये 4 का फैक्टर हो गया। 6 की बात करें तो 1 2 3 और ये 6, ये 4 ऐसा फैक्टर है जो कि 6 को डिवाइड कर रहा है। वही बोल दिए 6 का फैक्टर कौन कौन हो गया, 1 2 3 4 6। अब हम बोल दिया जाए सेम चीज कि बताइए 4 का मल्टीपल कौन है। तो 4 का मल्टीपल तो बोलेगा 4 8 12 ऐसे जाएगा सॉन्ग। वैसे ही 6 का बोल दिए तो इसका टेबल को पढ़ना है। ये फैक्टर और मल्टीपल का मेन डिफरेंस होता है। तो फैक्टर और मल्टीपल में लॉट ऑफ बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। तो पहला चीज 4 का फैक्टर पूछ दिया, कौन कौन सा टेबल से डिवाइड करता है उसको फैक्टर बोलते हैं। और 4 का मल्टीपल पूछ दिया जाए तो 4 का मल्टीपल मतलब 4 का टेबल को पढ़ दीजिए। अगर हम बोल दिए कि 4 और 6 का एलसीएम बताइए तो बोलेगा 4 8 12 ऐसे। ये मेरा अपना ओल्ड मेथड है, 4 8 12 और 6 का मल्टीपल। तो बताओ दोनों में कॉमन कौन है, लिस्ट नंबर। जिधर स्टार्ट करेंगे लिस्ट नंबर। तो 4 8 तो 12 एक ऐसा मल्टीपल है जो दोनों का आता है। तो एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का 12 हो गया। अगर हम बोल दिया जाए कि 4 का एचसीएफ क्या होगा, 4 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसका फैक्टर कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इधर से नहीं दो तरफ से। तो क्या मिला, 4 मिला। 4 इसमें है नहीं है, 2 मिला, 2 इसमें है, दोनों में 2 इधर से। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका, 4 और 6 का एचसीएफ क्या हो गया 2। तो बड़ा आसान मेथड है एचसीएफ और एलसीएम समझाना। एक कांसेप्ट बताना है जो कि रियल नंबर में बहुत काम आने वाला है। अगर हम तुमसे पूछ दिया जाए कि एचसीएफ निकालो, इसकी फुल फॉर्म में क्या है, हाईएस्ट छुपा हुआ है। लेकिन हम लोग को वेरिएबल का पावर या फिर कोई कांस्टेंट का पावर जो कम होगा उसको चुनना है। मतलब एचसीएफ पूछ दे तो पावर कम वाला को चुनना है। अगर एलसीएम पूछ दे तो पावर ज्यादा वाले को चुनना है। मतलब यहाँ पे हाईएस्ट बोल रहा है तो पावर कम वाले को चुनना है। अगर यहाँ पे लिस्ट वर्ड यूज किया तो पावर ज्यादा वाले को चुनना है। तो अब हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1, वहां पे ये कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द पॉजिटिव इंटीजर ऑफ a एंड b कैन बी रिटन एज a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है। a का वैल्यू दिया गया है x³ y² और b का वैल्यू दिया गया है xy³। अब तुमसे पूछ दिया जाएगा एलसीएम ऑफ a और b, a और b का एलसीएम। अभी तुम लोगों को बताया एलसीएम में क्या छुपा हुआ है, लिस्ट। तो हम बताओ x को x के साथ कंपेयर करते हैं। तो बताइए x में हाईएस्ट कौन सा फैक्टर है, हाईएस्ट पावर कितना है, x³। तो दोनों में से चुनेंगे, x³ चुनेंगे। y का वैल्यू आ गया तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट पावर चुनते हैं। तो y² या y³ हाईएस्ट कौन है, y³। तो बताओ एलसीएम का वैल्यू क्या आ गया, x³ y³। समझ में, बड़ा इजी क्वेश्चन है। और इसी में एचसीएफ निकाल के देखते हैं। सर एचसीएफ निकाल के बताइए। तो देखो एचसीएफ के फुल फॉर्म में क्या छुपा हुआ है, हाईएस्ट। लेना कौन सा पावर है, लोएस्ट पावर। तो दोनों में लोएस्ट कौन है, x। ये दोनों में लोएस्ट कौन है, y²। तो एचसीएफ निकल गया y²। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि बहुत इजी था। इस तरह क्वेश्चन एमसीक्यू पे दाग सकता है, तो इस पे प्रिपेयर रहे। ऐसे याद करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब पावर कम लेना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब पावर ज्यादा लेना है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 6 का पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। ये प्रूफ करना बड़ा आसान क्वेश्चन है, एंड विथ 0। ये हम कांसेप्ट के साथ चल रहे हैं, क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब कहने का मतलब है, मान लीजिए n क्या है, जहां पे नेचुरल नंबर दिया गया है। n क्या दिया गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां स्टार्ट होता है, 1 2 3
4 ऐसे ऐसे बात करते हैं, फिर लैंग्वेज का टर्म में क्या लिखेंगे वो सिखाते हैं तुम लोगों को। अब क्या बोला 6 का पावर 1 पुट करके देखिए, तो 6 क्या ऐड हुआ 0 से, 6 का पावर 2 पुट किए तो 6 का पावर 2 36, क्या ऐड हुआ 0 से, नहीं। 6 का पावर 3 पुट किए तो 216, क्या ऐड हुआ 0 से, नहीं। मतलब कहने मतलब 6 का पावर 4 कीजिए, 6 का पावर 5 कीजिए, कुछ भी कीजिए, लास्ट में 0 से ऐड नहीं होगा। सही बात है, नहीं होगा। तो उसको प्रूफ करके दिखाइए कैसे प्रूफ करना है, तो प्रूफ करके दिखा देते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहला काम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि किसी भी अंक के लास्ट डिजिट में यदि 0 चाहिए तो उसे 2 और 5 का मल्टीपल होना जरूरी है। जैसे कि सर 420, तो 420 का प्राइम फैक्टर ऐसा निकालिएगा, उसमें 2 और 5 दोनों प्रेजेंट रहेगा। सर 69 का मल्टीपल प्राइम फैक्टर निकालिए, तो क्या इसमें 2 और 5 रहेगा, नहीं। तो यदि हमको लास्ट में 0 चाहिए तो 2 और 5 बोथ दोनों का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो करते क्या है, याद भी है, लिखना कैसे एग्जाम्पल, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, नंबर कैन एंड विथ 0 and with 0 must have the multiple of both, या must have the factor of both 2 and 5, but prime factorization of 6 to the power n क्या हो जाएगा, 2 into 3 का पावर n। क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है, नहीं है, सिर्फ 2 है। यहां क्या बोले, दोनों का होना जरूरी है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट डज नॉट कंटेन या इट डज नॉट हैव, इट डजंट हैव 5, मतलब इसके पास 5 नहीं है, ठीक है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर 6 to the power n cannot end with digit 0। कहानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब 9 to the power n का भी क्वेश्चन आता है, 4 to the power n का भी क्वेश्चन आता है। तो 9 का प्राइम फैक्टर सकेगा 3 into 3 है, उसमें भी 5 नहीं है, यही लाइन में लिखना है। 4 लिखेगा 2 into 2, उसमें भी 5 नहीं है, यही लाइन में लिखना है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके लगा एक बार वैसे, ये सारा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, अब एक वर्ड आ गया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो पहला चीज प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे और कंपोजिट नंबर के बारे में जानेंगे। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका 2 फैक्टर होता है, और कंपोजिट नंबर इसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स। कहने का मतलब क्या है, ये 2 फैक्टर क्या होना चाहिए, पहला तो 1 होना चाहिए और दूसरा वो नंबर खुद 1 और दूसरा ये 3 होना चाहिए फैक्टर, मोर देन 3 से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 का फैक्टर सिर्फ 1 आएगा। 2 फैक्टर आने पे प्राइम नंबर बोलते हैं और 3 फैक्टर आने पे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 1 का सिर्फ 1 फैक्टर है, ना ही 2 फैक्टर ना ही 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो कह सकते हैं 1 इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 into 5 into 3 plus into 46 plus 23। इसको तो तोड़ नहीं सकते हैं, इसको तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ सकते हैं। 3 into 5 into 3, 2 into 23 कर सकते हैं इसको, 46 को, उसका फैक्टर 1 प्लस
23। अब ये पूरा नंबर पे और इस पे कॉपद क्या दिखा 23, तो यहाँ पे क्या बची 3 into 5 into 3 into 2 plus 1, तो 23, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 plus 1, 23 into 91, और 1 इसका एक फैक्टर है, सारा नंबर का फैक्टर होता है, इसे पहले भी बताया था। तो इसका फैक्टर कितना दिख गया 91 को और भी तोड़ सकते हैं, तो 1 into 23 into 30, जिसका फैक्टर कितना दिखा दो से ज्यादा फैक्टर दिखा। हम क्या बताया दो फैक्टर होना चाहिए, वन और इटसेल्फ, यहाँ पे दो से ज्यादा फैक्टर है, तो देयरफॉर ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया, देयरफॉर ये पूरा लिख देना इज अ कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन एक थ्योरम, इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक थ्योरम बताएंगे। इस क्वेश्चन पे वो थ्योरम यूज होने वाला है, एक थ्योरम है एनसीईआरटी में दिया रहेगा, अधिकतर स्टूडेंट ये चीज नहीं पढ़ पाते। क्या बोला है कि if p divides a square, p divides a square, then p also divides a। ये एनसीईआरटी का थ्योरम है जो कि इस थ्योरम में यूज हुआ है। कहने का मतलब क्या है, ये थ्योरम में बताएगा क्या कहने का मतलब है, टाइम में तो ज्यादा हो जाएगा। चलिए चलिए समझा देता है। मान लीजिए p एक नंबर है 4 और a एक नंबर है 8, तो p क्या कर रहा है 8 को डिवाइड कर रहा है दो बार में। अगर p 4 है और ये 8 क्या 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर क्या है 64। क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब p इसको भी डिवाइड करेगा और p इसको भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम कहना चाह रहा है। तो अभी इसका यूज कहाँ होगा वो दिखाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बनेगा, ये जो क्वेश्चन बनेगा वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बनेगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या बोलता है, जो दिया है उसी को जस्ट अपोजिट बोलते हैं। तो लेट √3 बी अ रेशनल नंबर, कोई भी नंबर रेशनल के फॉर्म में रहता है तो उसको p/q के फॉर्म में लिखना होता है। तो √3 = p/q। अब रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जितना हो सकते संभव करेंगे। पॉसिबिलिटी क्या है कि इसको रेशनल प्रूव करें, नहीं हो पाएगा तो हम जो एग्जांपल ला दे वो गलत हो जाएगा, फिर हम बोल सकते हैं जो हम ला दे वो गलत है। √3 जितना हो सकता है जितना दिमाग लगा सकते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √3 का स्क्वायर p/q का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, p² / q²। देखिए क्वेश्चन, अब हम क्या कर सकते हैं कि p² = 3q² कर सकते हैं, p² = 3q² कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये जो 3 है 3 को ले आइए, p² / 3 = q²। ये जो 3 है वो p² को क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। क्या कर रहा है, हमको 3 से मतलब है ना, क्योंकि प्रूफ क्या करता है √3 की बात करता है, √3 से करेंगे। 3 क्या कर रहा है, 3 डिवाइड्स p²। तभी हम थ्योरम से क्या सीखे, जब 3 p² को डिवाइड कर दे रहा है, पूरी तरीके से काट दे रहा है, तो 3 p को भी डिवाइड कर सकता है, तो देयरफॉर 3 आल्सो डिवाइड्स p। मतलब 3 का फैक्टर कौन हो गया, p हो गया। भैया एक फैक्टर तो मिल गया और एक होता है 1 जो कि सबका फैक्टर होता है, यहाँ पे 2 फैक्टर मिल गया, अभी तक तो ये ठीक है। अगर इसका एक और फैक्टर मिल गया और p और q क्या है, एक को प्राइम नंबर है, तो जो हम को प्राइम माने हैं
वो तो फिर लागू नहीं होगा उसमें, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। तो अब क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये 3 और किस चीज को डिवाइड कर सकता है। लेट, यहाँ पे क्या करते हैं सर, p को मान लेते हैं 3c3 भी कुछ मान लीजिए, अब p में जाकर पुट कर दीजिए। तो p में जाकर हम जब पुट कर देंगे 3 को, p को, तो क्या हो जाएगा 3c का स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर पुट करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9c स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये तो इसको भी काट दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 डिवाइड्स c स्क्वायर। जब 3 c स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 9 का मल्टीपल तो डिवाइड करता ही होगा, तो 3 आल्सो डिवाइड्स c। देखिए अब यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर मिलेंगे, तो क्या लिखेंगे 3 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जो कि हमारा assumption को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर assumption, कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर assumption, जो assumption था वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसलिए therefore √3 क्या कहलाएगा, एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। कोई झंझट नहीं, आराम से समझ गया। ये थ्योरम एक थ्योरम था जो तुम लोग पढ़ता नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग। देखिए इस पे भी एक कॉन्सेप्ट था जो कि हटा दिया गया है, ठीक है। फिर भी हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए बताएंगे जो 1, 2 और 3 किसका रिमाइंडर बचा, उस नंबर का बचा है, तो रिमाइंडर को हटा देते तो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा आपको। तो नंबर क्या दिया 1251 में, उसका रिमाइंडर को हटा दीजिए तो उसका ओरिजिनल नंबर क्या आएगा 1250। फिर 9377 माइनस उसका रिमाइंडर क्या है 2 घटा दीजिए 9375। 5628 माइनस 3, इसका ओरिजिनल नंबर क्या आएगा ये। आपसे पूछा गया ग्रेटेस्ट नंबर निकाला जाए। अब से ग्रेटेस्ट नंबर का कहने का मतलब क्या हो, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, और हाईएस्ट क्या होता है एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्वेश्चन पूछ रहा है तो निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1250 निकालेंगे, फैक्टराइजेशन लिख लीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9375, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15625। तो देखिए 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं हम तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन आप देखिए 2 × 625, ये 5 का 125, 5 से 25, फिर 5 से 5, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला 2 × 5 का पावर कितना 1 2 3 4। फिर जब इसकी बारी आई 9375, 3 से कट जाएगा 3125 में। फिर क्या होगा 5 से कट जाएगा 625 में, फिर 5 से 125 में, फिर 5 से 25 में, फिर 5 से 5 में। तो क्या हुआ 1 2 3 4 5, तो 3 × 5 का पावर 5। और ये तो हम जानते ही हैं 5 का पावर 6, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं 15625। 5 से डायरेक्टली कट जाएगा 3125 में, 5 से कटेगा 625 में, 5 से कटेगा 125 में, और 5 से कटेगा 25 में, फिर 5 से कटेगा 5 में। तो 5 का पावर कितना हो गया 6। कंपैरिजन करने के लिए हर एक अंक का जरूरत है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 यहाँ 3 नहीं है,
यहाँ पे 2 नहीं है, हम क्या कर सकते हैं 3 को यहाँ नहीं तो 3 का पावर 0 लिख सकते हैं, 2 को यहाँ नहीं तो 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं है 2 का पावर 0 into 3 का पावर 0। अब सब नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमको पूछा क्या HCF, 2 का कंपेयर 2 के साथ करेंगे। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लेना क्या है लिस्ट। तो 2 में जब कंपेयर किए तो इसका लिस्ट नंबर कौन है 2 का पावर 0 है, लिस्ट पावर लेना ना, लिस्ट पावर कम पावर को। 3 से कंपेयर किए 3 का पावर 0, 3 का पावर लिस्ट पावर क्या है 3 का पावर 0। अब जब 5 से कंपेयर किए तो लिस्ट पावर क्या है 5 का पावर 4। जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 का पावर 4 5 25 125 625 125 625 3125, तो आंसर क्या आएगा 3125। का पावर 4 25 125 625 होता है, सॉरी 625। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में था क्या कि 6 क्यूब प्लस 1 ये कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब पढ़ना हो तो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव दैट, अब इस तरह क्वेश्चन आता है, इसको इरेशनल प्रूफ कीजिए, इज एन इरेशनल। छोटा छोटा सॉल्यूशन है, छोटा सा जगह बैठ जा रहा है। अब जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों कंसिस्ट है प्रोडक्ट और सम या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तब इस टाइप क्वेश्चन क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सेम मेथड करते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड। तो लेट 2 + √3/5 बी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होता है। जब कोई रेशनल नंबर है तो किसके फॉर्म में रहेगा 2 + √3/5 p/q के फॉर्म में रहेगा। इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं, रेशनल को अलग और इरेशनल को अलग कर देंगे, ताकि ये जान पाएंगे कि रेशनल और इरेशनल कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो क्या करते हैं, तो क्रॉस करते हैं 2 + √3q 5q, जहां पे p एंड q क्या है कोप्राइम। तो 2q + √3q = 5q। इसको इधर भेज देते हैं, तो √3q किधर आ गया, तो 5q - 2q, तो √3q = 3q, सॉरी 5p हो गया, 5p - 2q, तो 5p - 2q, तो q बराबर 5p - 2q by √3, सॉरी बाय q नहीं, √3 को अगर रखना है q को। अब देखिए ये इरेशनल नंबर है, गिवन रहेगा कि as √3 इज इरेशनल। अब ये इरेशनल और ये रेशनल नंबर है, कभी भी इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। इरेशनल कैन नॉट इक्वल टू रेशनल, therefore our contradiction is, our assumption is wrong, therefore 2 + √3/5 is an irrational number। छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो सकता है, इतना पढ़ लीजिएगा, बोर्ड में बहुत गलत जाएगा। अब क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट अ प्रॉब्लम क्वेश्चन। 3 पर्सन है ए बी और सी। ए कितना स्टेप्स चलता है, स्टेप्स मेजर 30 स्टेप्स। बी कितना स्टेप्स चलता है 36 स्टेप्स, और सी कितना स्टेप्स चलता है 42 स्टेप्स। सेंटीमीटर में, सॉरी 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस अगर कंसेप्ट नहीं लगाना है तो मिनिमम का मतलब होता है लिस्ट, और लिस्ट का मतलब होता है एलसीएम। यहां पे एलसीएम निकालना चलेगा, लेकिन आप सोचिए अगर हम इसका एचसीएफ सोचते
तो एलसीएम का जो भी वैल्यू आएगा हमेशा एलसीएम छोटा आता है। तो क्या इससे भी कम स्टेप हो सकता है? इससे कम स्टेप चलेगा तो कितना स्टेप चलेगा? पॉसिबल नहीं। तीनों का अगर एलसीएम निकालिएगा तो 6 आएगा एलसीएम। तो 6 5 का 30, 6 6 का 30, 6 7 का तो हाईएस्ट तो क्या आ गया? 6 सब में 6 कॉमन है तो 6 एलसीएम आ गया। लेकिन 6 सेंटीमीटर का क्यों कोई क्यों चल सकता है? कैसे चल सकता है? 6 सेंटीमीटर ज्यादा, तीनों के एक साथ चला तो तीनों क्या निकालेंगे? एलसीएम। इससे कम तो आएगा नहीं, तो इससे ज्यादा ही आएगा। तो इससे ज्यादा के लिए क्या मल्टीपल होना चाहिए? मल्टीपल क्या होता है? एलसीएम होता है। तो एलसीएम निकालेंगे, तीनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर निकालेंगे। तो एक एक करके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 सेंटीमीटर और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 सेंटीमीटर। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 15, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको क्या निकालेंगे? 36 का 2 18 2 9 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसको क्या कर सकते हैं? इसको वैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3। इसके पास 5 नहीं है, 5 लाने के लिए 5 का पावर 0। इसको क्या कर सकते हैं? अब किसी के पास 7 है, इसको 7 का पावर 0, इसमें 7 का पावर 0। इसके पास 5 नहीं है तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 का पावर 0। एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या बोलता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब पावर हाईएस्ट होना चाहिए। तो इस 2 कंपैरिजन 2 के साथ करेंगे 2 का पावर 2 हाईएस्ट पावर, 3 का कंपैरिजन 3 के साथ हाईएस्ट पावर 3 का पावर 3 और 5 का मल्टीपल 5 के साथ करेंगे तो हाईएस्ट पावर 5 और 7 का मल्टीपल 7 का हो गया हाईएस्ट पावर 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 3 का पावर 3 27 और 35। मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से 108 35 कट यहाँ पे 3 का पावर 2 होगा, हाईएस्ट पावर 3 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 3 3 जा 9, 36 इंटू 5 180 इंटू 7 0 56 126 1260। यही आ गया तुम्हारा एलसीएम, मतलब 1260 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ 42 की जगह 40, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करेंगे, तो इस क्वेश्चन को बहुत जरूरी है। तो फिर से लेते हैं बी रेशनल, तो √2 प्लस √5 इज इक्वल टू p बाई q। कोई भी एक टर्म को उधर भेज देते हैं, तो √2 को भेज देते हैं, तो p बाई q, जहां पे p और q क्या है? को प्राइम है। फिर स्क्वायरिंग को सेट करते हैं। सेपरेट मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, सेपरेट करेंगे जो भी बताया है। रेशनल को अलग, रेशनल को अलग करेंगे। स्क्वायरिंग को सेट करेंगे, √5 का स्क्वायर p बाई q माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होगा, ये a माइनस b का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 2 √2 p बाई q 2ab। अब क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 माइनस p स्क्वायर बाई q स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 √2 p बाई q बच गया। एलसीएम में लेंगे तो q आ जाएगा, तो 3q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। हमको क्या चाहिए? यहाँ पे रूट चाहिए, बाकी सब इधर जाएंगे, तो माइनस 2 आ जाएगा इधर और p ऊपर चला जाएगा, तो √2 अगला स्टेप में करेंगे, माइनस 2 √2 p बाई q। √2 पर रखते हैं, बाकी इसको q ऊपर चला जाएगा, तो q ऊपर चल गया तो 3q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर
बाय 2 और p नीचे जाएगा माइनस 2p इज इक्वल टू रूट 2। इसको जितना उसमें सजा के दे देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और q को अंदर जाते हैं तो 3q क्यूब माइनस कॉमन ले लिए, माइनस जब कॉमन ले लिए तो पी स्क्वायर पॉजिटिव में है तो पी स्क्वायर क्यूब माइनस 3q बाय 2p माइनस 2p 2 माइनस कट गया तो रूट 2। तो देखिए ये पूरा रेशनल टर्म अलग हो गया और ये रेशनल टर्म अलग हो गया, दिया रहेगा रूट 2 इज इरेशनल गिवन दिया रहेगा। तो रेशनल और इरेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल। तो यहाँ हमारा एजम्पशन को रॉन्ग कर दिया, देयरफॉर रूट 2 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 के हो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एलसीएम दिया गया है किसका 32 और ए का कितना एलसीएम दिया गया है और एलसीएम दिया गया है वही सेम नंबर का। चलो एक रिलेशन है, दो नंबर है, पहला नंबर ये है दूसरा नंबर ये, तो लिखते हैं द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये दो नंबर और एलसीएम के बीच में रिलेशन है, टू नंबर। एलसीएम का वैल्यू कितना है 64, एचसीएफ का वैल्यू कितना है 4। दो नंबर कौन है 32 इनटू ए, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना जाएगा तो 64 इनटू 4 अपॉन 32 इज इक्वल टू ए। दो बार में कट गया तो ए का वैल्यू 8 आ गया। बड़ा इजी क्वेश्चन था, ये कांसेप्ट याद रखनी होती है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। ये सब क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको एक बार बना लीजिए, सबको 10 क्वेश्चन बना लीजिए, फिर रियल नंबर छुटकारा मिल जाएगा, मेरा गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए एलसीएम का बात किया और सेम कंसेप्ट, एक्स का वैल्यू कितना है 2 का पावर 5 इनटू 7, वाई का वैल्यू कितना है 2 का पावर 2 इनटू 3 का पावर 2 इनटू 5 और जेड का वैल्यू कितना है 3 का पावर n इनटू 5 का पावर 2। यहाँ से आपको n का वैल्यू पूछा और एलसीएम भी दे दिया गया। बताइए एलसीएम भी दे दिया गया, एक अपना एलसीएम निकालेंगे और कंपेयर कर देंगे कहाँ निकला। 2 का पावर 5 3 का पावर 4 इनटू 7। हम क्या सिखाया था लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन पावर क्या चाहिए हाईएस्ट चाहिए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेकिन पावर क्या चाहिए हाईएस्ट। 2 इसके पास है, सबके पास 2 है, नहीं इसके पास 2 नहीं है तो 2 का पावर 0। 3 की बारी है, 3 इसके पास 3 इसके पास 3 इसके पास 3 तो 3 का पावर 0। 5 की बारी है, 5 इसके पास 5 इसके पास 5 इसके लिए 5 का पावर 0। 7 की बारी 7 इसके पास 7 का पावर 0। देखिए मिलाते हैं, अब हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। जब 2 की बारी आई एलसीएम निकालते हैं, जब 2 की बारी आई तो क्या मिला हम लोगों को हाईएस्ट पावर, सही है वेरीफाई। जब 3 की बारी आई 3 क्या मिला हम लोग को सॉरी क्वेश्चन 3 की बारी आई थी तो 3 की बारी यहाँ पर क्या मिला हाईएस्ट पावर 4। तो यहाँ तो हाईएस्ट पावर है तो हाईएस्ट पावर कौन बच गया तो पक्का जेड में एन का वैल्यू क्या है 4 है। क्वेश्चन नंबर हाईएस्ट पावर यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, पक्का यहाँ पे हाईएस्ट पावर होगा क्योंकि हम सेटिस्फाई करा रहे हैं। 7 को देखिए तो हाईएस्ट पावर कहाँ मिला होगा 7, यही वेरीफाई करा था जो थैंक यू। ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच।